अमरीकी फोर्सेस ने आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। सदर ट्रंप के हुक्म पर निस शब वेनेजुएला पर हमला करके सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में इख्तिदार की महफूज मुंतकली तक अमरीका इंतजामी उमूर संभालेगा। अमरीकी हमले पर चीन, रूस, ईरान और क्यूबा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे वेनेजुएला की मादनियात और तेल पर काबिज होने की कोशिश करार दिया है। रिजीम चेंज के क्या असरात मुरत्तब होंगे, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफीक भुट्टो साहब से। जी भुट्टो साहब, क्या ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला वियतनाम साबित होगा? देखें, वियतनाम वाला दौर जो था वो अब गुजर गया। होचिमिन कामयाब हुआ, कई लाख लोगों ने वियतनाम में कुर्बानियाँ दी, अमरीकी मज़ालिम के शिकार हुए और मुकाबला किया और उनको आज़ादी नसीब हुई और सोशलिस्ट मुल्क के तौर पे वो उभरे। वेनेजुएला जैसे कई ममालिक हैं जो अब भी अमरीका की नज़र में खुटक रहे हैं और नापसंदीदगी का शिकार हैं। वेनेजुएला अकेला मुल्क नहीं है, लेकिन लैटिन अमेरिका में निकारागुआ, एल सल्वाडोर, क्यूबा और कोलंबिया अब इनके वो पीछे पड़ा हुआ है कि इनकी दौलत और उनके माशी जो ज़राए हैं उन पर कब्ज़ा करूं, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया का कोई भी महज़ब सिविलाइज्ड मुल्क इसको पसंद नहीं कर रहा। और जो हाल ही में वेनेजुएला पे डायरेक्ट फ़ौज कशी हुई है और वहाँ के सदर को उसकी बीवी समेत उसके महल से, प्रेसिडेंशियल पैलेस से जिस तरीके से अगवा करके अमेरिका लाया गया, जेल में भेजा गया और अदालत का वो सामना कर रहा है और उस पर ड्रग केसेस जो हैं वो थोपे गए हैं। इस तरह से ममालिक नहीं चलते। अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन उसको भी अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए, जो कि हमेशा अमेरिका नहीं रहा। आपको याद दिलाता चलूँ, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अमेरिका की तारीख ऐसे मज़ालिम से, ऐसे फ़ौज कशी से भरी हुई है। ये सब अमेरिका के ने जो कुछ किया है वेनेजुएला में, उस पर तनकीद कर रहे हैं और इस तनकीद का ट्रंप को जवाब देना होगा। अब दुनिया वन वे नहीं है। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट सोच पैदा हो रही है। अमेरिका के इत्तेहाद से लोग बाहर जा रहे हैं। अमेरिका का इत्तेहाद जो है वो टूट रहा है। अमेरिकी पॉलिसियाँ उसकी ज़िम्मेवार हैं कि वो अपने दोस्त और साथी हम ख्याल कम कर रहा है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से। और इस वक्त दुनिया में जो कुछ ट्रंप कर रहा है, खुद अमेरिका के अंदर उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। अमेरिका की सिविल सोसाइटी, वोकल्स, वहाँ के मेयर ममदानी ने खुद टेलीफोन करके डिस्प्लेजर शो किया है अपना कि वेनेजुएला में अमेरिकन्स को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ट्रंप चाहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को वेनेजुएला की क़यादत दी जाए, जबकि उसको वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका वोट बैंक है, लेकिन उसको मकबूल पजीराई, पॉपुलर पजीराई नहीं है। पॉपुलर पजीराई आज भी सोशलिस्ट ख्यालात के लोगों की है जो वेनेजुएला में बसते हैं, जो वहाँ की हुकूमत का साथ दे रहे हैं, जो कि वहाँ के वसाइल के हकीकी मालिक हैं। हुकूमत करना मादुरो और डेल्सी की पार्टी का राइट है, जो इस वक्त तक उनके पास राइट है, लेकिन ट्रंप चाहता है कि उनसे ये राइट छीन कर उनको माजूल किया जाए।
भुट्टो साहब, अमेरिका के इस जारहाना इक़दाम पर दीगर ममालिक पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसके असरात क्या मरतब होंगे अगर वेनेज़ुएला में वो कामयाब होता है। देखिए, आप कल की ट्रंप की मीडिया ब्रीफिंग जो उसने एक जहाज़ में दी है, उसमें उसने ओपन थ्रेट किया है क्यूबा को। उसने कहा कि क्यूबा पर फौज कशी की ज़रूरत नहीं है, क्यूबा खुद ही माशी तौर पे सुकड़ रहा है और तबाह हो जाएगा। क्यूबा ची गवेरा और फिडेल कास्ट्रो का मुल्क है, सोशलिस्ट है। वहाँ की आवाम आज भी माशी पाबंदियों के बावजूद कास्ट्रो की जो बाकियात सियासत है, उसकी जो लेगेसी है, उसके साथ है। आज भी ची गवेरा और फिडेल कास्ट्रो उनके मकबूल तरीन लीडर हैं। दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसकी पार्टी और उसके लोगों के साथ वहाँ की आवाम खड़ी है। दूसरा, उनका जो शिकार होगा वो मैक्सिको को भी धमकी दे रहे हैं, वो कोलंबिया को भी धमकी दे रहे हैं। ठीक है, कोलंबिया की स्टेट से ज़्यादा ताकतवर वहाँ की माफिया है, लेकिन हमारा सीधा ये कहना है दुनिया के अंदर कि हुकूमत की तब्दीली का हक वहाँ के अवाम का है। बाहर की किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुँचता कि वो किसी और मुल्क की हुकूमत का, वहाँ के मुस्तकबिल का, वहाँ के अवाम की तकदीर का फ़ैसला करे। अवाम के हुकूक के साथ खेलना छोड़ दो, उनको इंसानी जमहूरी आज़ादियाँ दो ताकि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें, अपने वसाइल के मालिक खुद हों। ये जो पाबंदियाँ आप लगाते हो कि आप अपना तेल नहीं बेच सकते, आप अपनी करेंसी की वैल्यू लिमिट जो कर रहे हो, उनके वसाइल पे जो कब्जा कर रहे हो, ये पुरानी तारीखें हो चुकी। अब ये ज़्यादा ड्रामे दुनिया में नहीं चलेंगे। दुनिया के अंदर एंटी अमेरिकन लॉबीज बन रही हैं, एंटी अमेरिकन सोच को पजीराई मिल रही है, एंटी अमेरिकन थॉट्स सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका की वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो उसके मालियाती इदारे हैं, उसको खतरात ला के ब्रिक्स एक मकबूल माशी कुव्वत के तौर पे सामने आ रही है। एक नए दुनिया में ब्लॉक्स बन रहे हैं। अमेरिकी अवाम खुद इस पॉलिसियों के मुखालिफ हैं और आने वाले इंतखाब में ट्रंप की इन पॉलिसियों पे पहले से ज़्यादा तनकीद होगी, पहले से ज़्यादा वहाँ की सिविल सोसाइटी आगे आएगी।